नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Prabhuji, do you want me to share? हाँ जी प्रभु, आप ही शेयर कीजिए। वॉइस क्लियर है? Yes, Prabhuji, voice clear है। थोड़ा वॉल्यूम और हो सकता है तो, अदरवाइज वॉइस क्लियर है। हाँ ठीक है। Thank you. हम प्रयास 13 और 14 3.5.13-14। Yes, Prabhuji. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। ओके, सो आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को लेंगे। ओके, मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद सब रिपीट कर सकते हैं। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। Yes, everyone. हरे कृष्ण कोई प्रभु। repeat करना चाहे? Yes, Prabhuji, yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सश्रद्धनस्य विवर्धमाना विरक्ति अनन्तर करोति पुंसः हरे पदनुस्मृति। जी प्रभु। Yes, Prabhuji, please continue. साश्रद्धनस्य विवर्धमाना विरक्तिमनन्तर करोति पुंसः हरे उदानस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुख माशु धत्ते। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा मुश्किल है। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सा शब्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। Thank you, Prabhuji. Radha Chaitanya Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना
विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वस्तस्य समस्त दुःखप्यव्यमासुधते। Yes, दिन से प्रभु श्री कृष्ण प्रभु दृढनाम हरे कृष्ण। शाश्वधानस्य विवर्धमाना विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्यम आशुधते। प्रतिभाता साश्रधानस्य विवर्धमाना विरक्ति अमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पद अनुस्मृति निर्वतस्य समस्तयोः खाप्ययामाशुधत्ते। जी और कोई बात करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस Yes, Maharaj. शाश्वतधनस्य विवर्धमाना विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःख अप्यम अशुद्धते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू। ओके। शब्दार्थ। सा कृष्ण कथा श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक सुनने के इच्छुक लोगों की विवर्धमाना क्रमशः बढ़ती हुई विरक्तिम अन्यमनस्कता अन्यत्र अन्य बातें ऐसी कथाओं के अतिरिक्त में करोति करता है पुंसः ऐसे व्यस्त व्यक्ति का हरे भगवान का पद अनुस्मृति भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण निवृत्तस्य ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले का समस्त दुख सारे कष्ट अप्ययम दूर हुए आशु तुरंत धत्ते संपन्न करता है। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय शिल प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य हम पहले ये श्लोक लेंगे उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। तात्पर्य हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक हैं। भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवद गीता पढ़ता है बशर्ते ही वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवद गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है वह श्रद्धान पुंसा अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से
एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो यहाँ पर भगवान की कथा के बारे में बताया गया है ना। इससे यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है वो विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते पूछते वो भगवान की महिमा गान कर रहे हैं, है ना। और अपने प्रश्नों में ही वे मैत्रेय मुनि को इंकित कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे क्या आप बताइए, मुझे क्या सुनना है। तो इससे पहले का जो श्लोक था, है ना, उसमें हम देख सकते हैं जो 12 श्लोक है उसमें बताया गया है। मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं कि आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले से ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य जन सामान्य का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि को बताते हैं कि जो जन साधारण है उनकी जो रुचि है वो भगवान की कथाओं में नहीं है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जो दूसरों पे कृपा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे व्यासदेव जी का उदाहरण दिया गया है विदुर जी ने, तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे को दवाई देनी होती है ना, तो फिर एक माँ क्या करती है, दवाई के साथ साथ कुछ मिठाई या फिर चीनी का घोल, है ना, उसके साथ देती है ताकि वो बच्चा दवाई पी ले। तो इसी तरह यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं कि व्यासदेव जी ने क्या किया कि उन्होंने महाभारत की रचना करी। महाभारत की रचना करके उन्होंने जो जन सामान्य है, जिनकी रुचि जो है लौकिक कथाओं में है, भले ही वो पॉलिटिक्स हो या रणनीति हो या ऐसी बहुत चीजें हैं जो महाभारत में वर्णित हैं, है ना। तो इस तरह से कोई जन सामान्य जिसकी रुचि
लौकिक कथाओं में है, कथा सुनने में है, तो वह महाभारत अगर पढ़ता है तो उसे महाभारत के साथ साथ भगवत गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है वह भी पढ़ता है, और इस तरह से उसको थोड़ा सा इन कथाओं के बीच थोड़ी सी आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से उसको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाता है। अब इस श्लोक में जो विदुर जी हैं वह बता रहे हैं कि जब कोई ये कृष्ण कथा सुनता है तब क्या होता है ना। पिछले श्लोक में ये बताया कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण कथा कैसे सुन सकता है अगर उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है ना। परंतु अब यहाँ पे इस श्लोक में यह एक्सप्लेन किया गया है कि जब ऐसा व्यक्ति भी अगर कृष्ण कथा सुनता है तब क्या होता है ना। तो जब ऐसे व्यक्ति अचानक से, है ना, क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी कृष्ण कथा सुनने में, परंतु वह कृष्ण कथा सुन लेता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुन लेता है, तो वह सोचता है कि हाँ इसमें भी मुझे कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मैं थोड़ा और इसको पढ़ूं सुनूं। तो इस तरह से वह अपनी थोड़ी सी रुचि उत्पन्न करता है, श्रद्धा उत्पन्न करता है कृष्ण कथा के प्रति। और जब वह इस थोड़ी सी श्रद्धा से, थोड़ी सी रुचि से भगवान की कथाएं, नाम रूप गुण लीला के बारे में पढ़ता है, तो उसका जो टेस्ट है वह बढ़ता है, उसका टेस्ट कृष्ण कथा में आता है ना। और जब टेस्ट कृष्ण कथा में आता है, जब उसकी रुचि आती है, तो फिर वह निरंतर कृष्ण कथा सुनना चाहता है, तो उसकी जो श्रद्धा है वह बढ़ती है। और जैसा हम इस श्लोक में जो भक्ति की स्टेजेस बताते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिया, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान की कथाओं में, तो वह यह कथा सुनने के लिए भक्तों का संग करता है और भजन क्रिया प्रारंभ करता है। तो इस तरह से वह क्रमिक विकास करता है भक्ति में, है ना। इस श्लोक में और कहा गया है कि वह अन्य सभी बातों के प्रति अपनी उदासीनता को बढ़ा देता है। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तब जब हमें कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो धीरे धीरे जो हमारी रुचि अनर्थों में है वह कम होती जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी, हम जब भक्ति में आए उससे पहले हमारी रुचि बहुत अलग अलग जगह पर थी, परंतु जैसे जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेस्ट उत्पन्न कर रहे हैं भक्ति में, तो वैसे वैसे हमारा जो टेस्ट है वह बाकी चीजों में कम होता जा रहा है। पहले हम हो सकता है कि बाहर की चीजें खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना, तो लेकिन अब जो भक्त होते हैं वह चाहते हैं कि केवल हम कृष्ण प्रसाद ही पाएं। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति की रुचि, जब वह भक्त बनता है, जब कृष्ण कथा में होती है, भक्तों के संग में होती है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला में होती है, तो उसकी धीरे धीरे जो रुचियां बाकी चीजों में लगी हुई हैं वह कम होती जाती है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि वह जो भक्त है वह कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर होता है, एंशियस। प्रभुपाद ने इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन किया है, ही इज एंशियस फॉर हियरिंग कृष्ण कथा।
वह बहुत आतुर होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी कार्य के लिए आतुर होता है, धीरे धीरे करके उसकी आसक्ति उसमें बढ़ती है, जैसे कहते हैं कि तलब बढ़ती है ना। तो उस अब जब एक व्यक्ति की आसक्ति कृष्ण कथा में बढ़ती है, तो उसे अलग से कोई साधन करने की जरूरत नहीं है कि वह बाकी चीजों से वैराग्य उत्पन्न करे। जो शब्द इधर बताया गया है अन्य मनस्क का, है ना, अन्य मनस्क मतलब कि दूसरी चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं है, बाकी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उससे मतलब नहीं है। जैसे हम एक बिजनेस करते हैं, लेट्स से मेरा कोई बिजनेस है या जैसे मेरी एक जॉब है। अब मेरा एक जो कोई साथी है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई दूसरा बिजनेस है जो मेरे बिजनेस से अलग है। मैं कपड़े का करता हूं, हो सकता है वो राशन का करता हूं। तो अब क्या मेरी रुचि राशन के बिजनेस में होगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसी तरह से जब एक भक्त, जब एक व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि लेता है, तो उसकी जैसे जैसे कृष्ण कथा में रुचि बढ़ती जाती है, तो उसकी रुचि बाकी चीजों में अपने आप कम होती जाती है, और बाकी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उसे अलग से कोई प्रयास करना पड़ेगा बाकी चीजों से आसक्ति हटाने का। अगर हम स्पेसिफिक टर्म देखें, टेक्निकल टर्म, तो जैसा कहा जाता है कि जो वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यह पद्म पुराण में कथा आती है कि जो भक्ति देवी हैं उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब भक्ति फलती फूलती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई अलग प्रयास करना पड़ेगा ज्ञान और वैराग्य को लाने के लिए। एक और उदाहरण यहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे अभी हमारी जो रुचि है, किसी भी जन सामान्य की जो रुचि है वह भौतिक चीजों में, माया में होती है ना। तो फिर यह कहा जा सकता है कि हम अनगिनत जन्म जन्मांतर से इस माया में डूबे हुए हैं, और ऐसी आसक्ति से इस संसार में चीजें कर रहे हैं। तो उस आसक्ति से हमारा छुटकारा कैसे होगा? परंतु यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक लड़की है, वह अपने परिवार में बचपन से रहती है, उसकी माता के पिता के प्रति आसक्ति होती है। परंतु जब उसका विवाह होता है तो उसकी जो आसक्ति है वह उसके पति के प्रति ज्यादा होती है। उसके पति से उसको प्रेम मिलता है, और धीरे धीरे करके उसकी जो आसक्ति अपने घर के प्रति है वो कम होती जाती है। तो इसी तरह इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते हैं, भगवान की नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारी इस संसार से जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो कम होती जाती है। हमारा जो वैराग्य है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता वैराग्य के लिए। तो बाकी जो जैसे भक्ति संप्रदाय के अलावा बाकी जैसे ज्ञानी होते हैं, कर्मी होते हैं, योगी होते हैं, वह अलग से प्रयास करते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। परंतु भक्ति में जो है प्राइमरी फोकस वो है भक्तिमय कार्यों में। तो हमें जो सारा फोकस है वह भक्ति के कार्यों में ही करना है,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो यह भक्ति के प्रोसेस हैं, अगर हम उन्हीं को फॉलो करते रहें तो हम धीरे धीरे बाकी चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, जैसा हम हमारे जीवन में देख भी सकते हैं। हमने अलग से कोई प्रयास नहीं किया कि हम जैसे प्याज लहसुन हर भक्त पहले हो सकता है खाता हो, परंतु अब जब वह भक्ति के मार्ग में आ गया है तब उसने इजीली छोड़ दिया। शुरू में अगर कोई भक्ति में नहीं है, उससे अगर पूछें क्या तुम छोड़ सकते हो चाय कॉफी प्याज लहसुन, तो उसे होगा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। परंतु जब हम भक्ति का प्रोसेस अपनाते हैं, जब कोई एक नया भक्त मंदिर में आता है तो उसे जप के बारे में ही बताया जाता है। उसे सबसे पहले यह नहीं बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, उसे यह बताया जाता है कि क्या करना है। तो इस तरह से जब हम भक्ति के प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में हम जो रेगुलर श्लोक पढ़ते हैं भागवतम क्लास में, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेव्या विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात् शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थ अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो अभद्र हैं, हमारे जो हृदय में जो इम्प्योरिटीज हैं, वह कैसे प्योर होती हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ता हूँ। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये श्लोक रेगुलरली भागवतम क्लास में पढ़ा जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरह से हमारी जो अनर्थ हैं, हमारी जो अभद्र हैं हृदय में, वो किस तरह से साफ होते हैं। रेगुलर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से, भागवत भक्तों की सेवा करने से। जैसे बताया जाता है 2 प्रकार की भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होती है? ग्रंथ भागवत की सेवा होती है कथा को श्रवण करने से, और भक्त भागवत की सेवा होती है उनकी सेवा करने से। तो इस तरह से अगर हम भागवत की सेवा करें, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की, तो हमारे जो अभद्र हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं और हमें उनके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में भी एक श्लोक आता है जो इसी तरह से बताता है, जिसमें बताया गया है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवतम स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावनात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है।
इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार वर्षा के समय में एक जगह पर अगर गंदा जल भरा हुआ है, परंतु अगर वर्षा होती रहती है तो क्या होता है कि वहां का जल जो है वो स्वच्छ जल से भर जाता है और जो गंदा जल है वहां से निकल जाता है। तो इसी तरह से अगर एक ग्लास में गंदा पानी है, हम ऊपर से स्वच्छ पानी डालते रहें तो अंततः क्या होगा? अंततः यही होगा कि उस पात्र में स्वच्छ जल आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है उसका गान करते रहें, उसका श्रवण करते रहें, तो हमारा हृदय जो है इस काम क्रोध लोभ मोह जैसे अनर्थों से मुक्त हो जाएगा। और ये भी कहा जा सकता है जैसे परमात्मा तो हमारे हृदय में विद्यमान है, परंतु फिर भी हमारा हृदय शुद्ध क्यों नहीं होता? तो जो परमात्मा का कार्य है उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा च अनुमंता च, भगवान ने भगवद गीता में कहा गया है। तो जो परमात्मा है वो हमारे कार्य में इंटरफेयर नहीं करते, वो इंस्पायर कर सकते हैं, परंतु जीव को ये स्वतंत्रता होती है कि वह क्या करे और क्या ना करे। परंतु जब एक जीव श्रद्धा उत्पन्न करता है, भगवान की कथाओं में रुचि रखता है, तब वह भक्ति का प्रोसेस फॉलो करता है, तो उसके अनर्थ जो हैं वह धीरे धीरे भगवान की कथा के श्रवण से नष्ट होते जाते हैं। तो इसमें कथा के जो नष्ट हो रहे हैं, इसमें मनुष्य को कोई अलग से उपाय नहीं करना पड़ता, केवल जो भक्ति में कार्य है उसी में लगे रहने से ही यह पूर्ण हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्ण भूलि सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारे दे समस संसार दुख। तो इसमें क्या बताया है कि जब एक जीव कृष्ण को भूलता है तो और बहिर्मुख होता है, बहिर्मुख मीन्स अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं, और बहिर्मुखी जब एक भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो भौतिक कार्य करता है। तो जो जीव है वह जब कृष्ण को भूल जाता है और बहिर्मुख हो जाता है, तब ये माया क्या करती है? माया का क्या कार्य है कि उस जीव को वो बहुत दुख देती है, संसार दुख। अतएव माया तारे दे संसार दुख। परंतु जब वह व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, जब वह भगवान की कथाओं में रुचि लेता है, तब जो यह है इस माया का कार्य समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे करके, क्रमिक। तो माया जो है वह उसको जो दुख देना है वह क्रमिक धीरे धीरे बंद कर देती है। और जब एक भक्त शुद्ध हो जाता है तो माया का उस पर कोई असर नहीं होता, तब वह पूर्णतः भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, जो योग माया है, उसके अंतर्गत हो जाता है। तो एक होती है महामाया, एक होती है योग माया। तो जब एक व्यक्ति बहिर्मुख होता है तो वह पूर्णतः माया के कंट्रोल में होता है और उसे माया दुख देती रहती है। परंतु जब वह भक्ति का प्रोसेस फॉलो करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की जो डायरेक्ट एसोसिएशन है भगवान योग माया की, उसमें उसके अंडर होता जाता है। और भगवद गीता में जैसे बताया गया है कि
कौन से व्यक्ति होते हैं वो? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतता नाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो ऐसे बहुत सारे सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई है जो प्रयास करता है सिद्ध होने का, और ऐसे जो सिद्ध होने का प्रयास करते हैं, जैसे अलग अलग पंथ होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, है ना, इसमें जो सारे हैं वो कुछ आध्यात्मिकता में जाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यततामापि सिद्धानाम कश्चित, कुछ एक होते हैं जो भगवान को तत्व से जानते हैं, जो भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं और भगवान को तत्व से जानते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक बार प्रभुपाद से मिलने कुछ आए थे फिलोसफर्स, है ना, तो उनसे मायावादी आए थे प्रभुपाद से मिलने। तब प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, हु इज गॉड? तो उन्होंने बहुत शास्त्रों से कोट किया कि भगवान ये हैं, वो हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, परंतु कोई एक डेफिनेटिव आंसर नहीं था। फिर प्रभुपाद ने एक छोटी सी वहां पे बच्ची थी सरस्वती, उससे पूछा, आई थिंक 5 years की, तो कि हु इज गॉड? शी टोल्ड कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो इस तरह से जब हम भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमें जो ज्ञान है, जो एक्चुअल, जो पूर्ण ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से व्यक्ति को भक्ति का प्रोसेस ही अपनाना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं जाना चाहिए। और नित्यम भागवत सेवया, निरंतर जैसे कहा गया है, निरंतर हमें नित्यम भागवत सेवया, निरंतर भगवान की नाम गुण रूप लीला इसका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो निरंतर का अर्थ क्या है? निरंतर का अर्थ प्रभुपाद ने जैसे ट्रांसलेट किया डेली। तो डेली हमें भले ही थोड़ा समय दें, है ना, तो डेली हमें कुछ ना कुछ, जैसे जब तो हम करते ही हैं, तो थोड़ा समय हम श्रवण में भी करें। जैसे भागवतम क्लास होती है हमारी 1 घंटे की, तो 1 घंटा हम दे सकते हैं भागवतम का श्रवण करने में। अगर भागवतम श्रवण ना हो पाया किसी कारणवश, तो हम भागवतम पढ़ सकते हैं। तो कुछ समय हम डेली निकालें भगवान की जो भगवद गीता है, भागवतम को पढ़ने के लिए, ताकि हमारा जो नित्यम भागवत सेवया है वह होता रहे। और जब हम नित्य भगवान के कथा का श्रवण करते हैं, तब जैसा इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, बाकी चीजों के प्रति हमारी जो आसक्ति है वह छूट जाती है। और इस श्लोक में बताया गया है, वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो जब एक व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है, तो उसकी जो आसक्ति है वह और कहीं नहीं होती, भगवान की कथा श्रवण से ही उसे वह आनंद मिलता है जो उसे कहीं नहीं मिलता। जैसे प्रभुपाद ने लास्ट में परपट में बताया है कि ऐसे भक्त के लिए बहुत ही जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और आध्यात्मिक विज्ञापति ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा है। तो कई लोग ब्रह्मानंद, जैसे मायावादी लोग ब्रह्मानंद शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसमें मर्ज हो जाने का जो आनंद है। परंतु वह जो आनंद होता है उसके बारे में बताया जाता है कि वह स्टेज क्या है कि वहां पे कोई भौतिक क्लेश नहीं है, इस संसार से मुक्ति मिल गई, परंतु कोई अलग से आनंद नहीं है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद इस तरह से देते हैं कि पहले जब किसी राजा को किसी व्यक्ति को दंड देना होता था, तब उसे
क्या किया जाता था कि एक तालाब में, एक बोट में लिया जाता था, तालाब में ले जाया जाता था बीच में, और उसको बालों से पकड़ के नीचे डुबोया जाता था। जब थोड़ी देर उसकी सांस फूलने लगती थी तो ऊपर खींचा जाता था, फिर डुबोया जाता था, फिर ऊपर तक खींचा जाता था। तो इस तरह से जब वो व्यक्ति डूब रहा होता है, सांस नहीं ले पाता, तो उसे बहुत कष्ट होता है, परंतु जैसे वह ऊपर आता है तो उसका सेटिस्फैक्शन होता है, हाँ अब कोई कष्ट नहीं है। तो उसे एक शब्द में कहा जाए तो उसे थोड़े आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु यह आनंद है? यह आनंद नहीं है, यह केवल दुखों की निवृत्ति है। तो इसी तरह से जो ब्रह्मानंद है वह क्या है कि इस जो भौतिक संसार है, जो दुखालयम शाश्वतम है, इस संसार से मुक्त हो जाना और यहाँ की कोई दुख ना प्राप्त होना, जो ब्रह्मानंद है वह स्टेज है। तो एक मायने में थोड़ा सुख है, वहां पे थोड़ा आनंद है, परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, भगवान की सेवा में संलग्न होता है, भगवान का सानिध्य करता है ना, भक्तों का सानिध्य करता है, तब जो आनंद उसे प्राप्त होता है वह एक समुद्र, जो जैसे कहा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु, तो वह एक समुद्र के समान है, और ये जो ब्रह्मानंद है उसकी एक बूंद के समान भी नहीं है। ओके, और जैसे हमने डिस्कस किया कि नित्य भागवत सेवा, निरंतर हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, और निरंतर जब हम श्रवण करते हैं तो हमें एकनिष्ठ होकर करना चाहिए कि एकमात्र श्रवण ही हमारा फोकस हो। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमारा कोई दूसरा कार्य होता है तो साथ में हम कथा श्रवण करते हैं, साथ में हम जैसे जप भी कई बार कैसे करते हैं, अगर कोई हमें कहीं जाना होता है तो साथ में हम जप करते हैं, परंतु जो जप हमें, जैसा कहा जाता है 16 माला जो हमें करनी है वह एकमात्र फोकस होके करनी है। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं जो दूसरे कार्य करते वक्त करें, परंतु जो 16 माला है वो हमें एकमात्र फोकस होके करनी है। इसी तरह से हमें जो भागवत का श्रवण है वह भी एकनिष्ठ होके करना चाहिए। भले ही कुछ समय हम करें, अगर हमारे पास बहुत व्यस्त हैं तो कुछ समय हमें नित्य देना चाहिए, जिससे हम एकनिष्ठ होके श्रवण करें। एकनिष्ठ का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन जब युद्ध के लिए रणभूमि में था तब भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, और भगवद गीता जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे तब अर्जुन यह नहीं सोच रहा था कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, कौन सा बाण चलाऊंगा, वह एकनिष्ठ होकर भगवान भगवद गीता का श्रवण कर रहा था, और वह मनन कर रहा था और भगवान से प्रश्न पूछ रहा था। भगवान उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस तरह से हमें भी जो यह श्रवण करना है वो एकनिष्ठ होकर करना है। अगले श्लोक पे आते हैं। प्रभु जी शेयर कर लीजिए आप, मैं पढ़ लेता हूँ। ताच्छोच्यान्नविदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखानधेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृतीनाम्। विदुर जी कहते हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवद गीता के उपदेश से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय
द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तात्पर्य: प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी और रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उसके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में नहीं। उससे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी इस पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोग तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं विदुर जी, जो महाभारत जैसे शास्त्र, भगवान की कथा जिसमें है, वह पढ़ने में रुचि भी नहीं रखते। और वह क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्होंने इतने पाप कर रखे हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान 4 प्रकार के दुष्कृताम बताते हैं। नाम है दुष्कृताम मूढ़ा मनुष्य। श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबदन्ते निराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं दुष्कृतिना, वह भगवान की कथाओं में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, और जो भगवान की कथा से संबंधित चीजें हैं उनमें भी रुचि नहीं रखते। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम कई बार कुछ व्यक्तियों को कहते हैं कि मंदिर चलें, या जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भगवत गीता देते हैं, परंतु उनकी कोई रुचि नहीं होती है। कई व्यक्ति तो होते हैं कि हाँ, थोड़ी सी रुचि दिखाते हैं, भले ही वो भगवत गीता ना भी लें, परंतु वो रुकते हैं। परंतु कई लोग कैसे होते हैं कि वो रुकते भी नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंट ही करने लग जाते हैं कि यह गलत है। परंतु यहाँ पे इस श्लोक में जो बताया गया है कि उनकी वह स्थिति क्यों है, उनकी वह स्थिति इसलिए है कि उनके जो पाप कर्म हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनकी जो रुचि है वह बिल्कुल भी कृष्ण कथा में नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति के पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं तो वह, ये जो पाप कर्म है वह कथा से दूर ले जाते हैं। तो एक
एक जगह मैंने ये भी सुना था कि जैसे जो पाप कर्म अगर एक व्यक्तिगत रूप में माने कि जो पाप कर्म है वह सोचता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को कथा में जाने दूं तो मैं मर जाऊंगा। कैसे कि जब एक व्यक्ति कथा में जाता है तो उसके जो पाप कर्म है नष्ट हो जाते हैं, तो वह पाप यह सोचता है कि अगर ये व्यक्ति कथा में जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए जो पाप कर्म होते हैं वह कथा में जाने से किसी व्यक्ति को रोकते हैं। इसकी उपमा इस तरह से की जा सकती है। तो जब एक व्यक्ति के पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वह भगवान की कथाओं में रुचि रखे, परंतु भक्त इतने करुणावान दयावान होते हैं कि वह ऐसे भक्तों को भी, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहते हैं। इस श्लोक में जैसे विदुर जी यही कहते हैं कि वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। शब्द है अनुशोचे। यहाँ पे इसका अर्थ है कि मुझे तरस आता है, कि मुझे शोक होता है। तो जो भगवत भक्त होता है, जो भगवान के भक्त हैं, वैसे तो उन्हें कोई शोक नहीं होता। वो तो भगवान की, जैसे पिछले श्लोक में ही बताया गया है कि वो भगवान की कथा सुनने में ही उन्हें दिव्यानंद प्राप्त होता है ना। तो वह भगवान की कथा सुनने में उन्हें जो आनंद प्राप्त होता है उससे उनको किसी भी दूसरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अन्य मनस्क हो जाता है। परंतु एक जो उत्पन्न होती है उनके हृदय में करुणा, उस करुणा के फलस्वरूप वह दूसरों की जो दयनीय स्थिति है वह नहीं देख पाता। तो जो भक्त है, जो भक्ति का प्रयास भी कर रहा है, जब वह यह देखता है कि मुझे जो आनंद मिल रहा है वह आनंद हम दूसरे को भी दें, तो इसी के फलस्वरूप वह ऐसे व्यक्ति को भी प्रचार करता है जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखते। तो इस तरह से जो भक्ति, एक व्यक्ति कैसे भक्त बन सकता है, एक तो श्रद्धा होती है, जैसे पिछले श्लोक में ही हमने देखा, श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे वह भक्ति में कार्य करता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिया, है ना। तो वह धीरे धीरे भक्ति में विकास करता है। और दूसरा माध्यम क्या है कि जब एक भक्त की कृपा हो जाती है, जब एक भक्त की कृपा हो जाती है तब दूसरे व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पे उसने खुद से कोई प्रयास नहीं किया, परंतु एक भक्त ने, भक्त के प्रयास से, भक्त की कृपा से वह भक्ति में अग्रसर हुआ। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को भक्ति में, भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे यह भी आता है कि क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम में ही एक अन्यत्र श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि जो एक एक क्षण है, सूर्य जैसे जैसे उदय होता है तो जो भक्ति में प्रविष्ट नहीं है उनकी वो आयु हरता है, परंतु वह काल जो सूर्य का उदित होना अस्त होना है वह भक्तों की आयु को नहीं हर सकता। कैसे? क्योंकि धीरे धीरे करके, जैसे हम जन्मदिन भी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, हमारा एक जो वर्ष है वह बीत गया, हमारी जो जीवन है उसका एक वर्ष खत्म हो गया।
परंतु अगर कोई भक्त है और वह अपने समय का उपयोग भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण में, कीर्तन में उपयोग करता है, तो उसका वह समय नष्ट नहीं हुआ है, उसका वह समय पूर्णतः उपयोग हुआ है और वह समय नित्य उसके जो नित्य स्वरूप है उसकी ओर ले जाता है। जब एक भक्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है जो नित्य मुक्त अवस्था है। तो उसका वह जो प्रयास है वह उसकी उस अवस्था में सहायक होता है। वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखते, तो उनके क्या कार्य होते हैं, वो उनके एंगेजमेंट क्या है कि वो बाकी चीजों में जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना, क्लब जाते हैं, तो वो बाकी जो निरर्थक कार्य हैं। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कर्मकांड में, जो शास्त्रों में, वेदों में बहुत सेक्शंस हैं जिसमें अधिकतर जो सेक्शंस हैं उसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा करे और उसको उससे क्या फल प्राप्ति होगी, कैसे वह स्वर्ग जा सकता है, कैसे ऊपर के लोकों में जा सकता है। तो इस तरह से जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी हम देखते हैं कई उपाय होते हैं जिससे ग्रहों को, नक्षत्र को, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। तो इस तरह के उपाय करता है ऐसा व्यक्ति, परंतु उससे उसका जो दुख है, जो उसका निवारण हो सकता है, उसे लगे टेम्परेरी है, परंतु उससे परमानेंट दुख का निवारण नहीं होता। परमानेंट हमारा दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अगर हम उसका निवारण ही नहीं करते तो देयर इज नो पॉइंट कि हम कुछ भी करें। तो इसलिए हमें जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का निवारण करना है तो हमें भगवान की जो नाम कीर्तन करना चाहिए ताकि हम हो सके। उसका उद्देश्य ये नहीं है, भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है, परंतु ये एज ए बाय प्रोडक्ट आता है। तो किसी भी व्यक्ति, जब एक साधारण व्यक्ति भक्ति स्टार्ट करता है, उसे मोटिवेट करने के लिए उसे कहा जाता है कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे जो सारे कष्ट हैं उसका निवारण हो जाएगा। परंतु जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि हमें नेगेशन तो कुछ करना ही नहीं है, हमें हटाना तो कुछ है ही नहीं। हमें भगवान की कथाओं में जब हम सुनेंगे तो हमें वैसे ही आनंद प्राप्त होगा और हमें बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो एक दो पॉइंट और इस श्लोक के तात्पर्य से डिस्कस कर लेते हैं। दैनियों के द्वारा दयनीय, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस में प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि व्यक्ति होते हैं। एक तो बिल्कुल तमोगुणी और रजोगुणी जो भगवान से कोई मतलब ही नहीं रखते, है ना, और ज्यादा से ज्यादा जैसे कोई व्रत करते हैं उसका फल मिल जाए ऐसा सोचते हैं। तो यह है प्रथम श्रेणी जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। दूसरे सतोगुणी होते हैं जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता का प्रयास करते हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, परंतु भगवान को निर्विशेष रूप में मानते हैं और उनका लक्ष्य होता है मोक्ष, ब्रह्म ज्योति में तदाकार। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कैवल्य नरकायते, जो ब्रह्म में मर्ज होना है, जिसे कैवल्य मोक्ष भी कहा जाता है, वो नरक के समान है, क्योंकि वहां पे कोई एंगेजमेंट नहीं है, वहां पे कोई आदान प्रदान नहीं है। अगर आपको यह कहा जाए कि आपको एक बंद कमरे में, वहां पे कोई कष्ट नहीं होगा, ना मच्छर होंगे ना कुछ होंगे, है ना, आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी,
ऐसी जगह पर आपको छोड़ दिया जाए, थोड़े समय तो आपको आनंद मिलेगा कि हाँ बहुत सुख मिल रहा है, परंतु आप थोड़े समय बाद वहां पे ऊब जाएंगे। तो प्रभुपाद भी इस तरह से बताते हैं कि जो कोई कैवल्य प्राप्त कर लेता है वो परमानेंट सिचुएशन नहीं होती, वो वहां से गिर सकता है। तो इसी तरह से जो ये दूसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं वह ये ज्ञान मार्ग पे चलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। परंतु जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह भक्ति करते हैं और इन दोनों लोगों की स्थिति को दयनीय मानते हैं। परंतु जो बीच का है वह भी जो प्रथम श्रेणी का है उसको दयनीय मानता है। तो इसलिए यहाँ पे जो विदुर जी कह रहे हैं कि दयनियों के द्वारा भी दयनीय स्थिति है, कि दयनीय प्रथम दयनीय में वह है जो निर्विशेषवादी है, और उनके द्वारा भी दयनीय समझा जाता है कौन? जो तमोगुणी है, जो बिल्कुल ही कोई प्रयास नहीं करता। तो ऐसे, परंतु जो भक्त है वह इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर दया करता है और प्रचार करता है, जिससे उनको भगवान की कथा श्रवण में रुचि हो और भक्ति का प्रयास करें, और इस तरह से वह उन्हें भी भक्त बनाने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम खुद सर्वप्रथम हम भक्त बने, अच्छे भक्त बने, और फिर दूसरों को भी भक्त बनाएं। जैसे महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म हुए यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि हमें अपना जन्म भी सार्थक करना है और परोपकार भी करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो क्लासेस होती हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग है, एग्जैक्टली शास्त्रों से होती है, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग प्रभु जी। इतने कम समय में आपने अच्छा हमें बताया। एंड किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हरे कृष्णा प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है? इस हरे कृष्णा प्रभु देव शायद नहीं है। ठीक है, एक बार अपराजिता बताइए। हरे कृष्णा, Yes, हरे Hare कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आपने शास्त्रों से रेफरेंस दे दे के बताया, बहुत अच्छी तरह से समझ आया प्रभु जी। सेकंड जो हमने श्लोक किया उसके तात्पर्य में जो 3 तरह की कैटेगरी प्रभुपाद जी ने मेंशन करी है, उसमें जो नंबर 2 कैटेगरी है, जो भक्ति संप्रदाय को, ये 6th और 7th लाइन है, इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जो सतोगुणी होते हैं वे भक्ति तो करते हैं, है ना, भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, और उनका लक्ष्य जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, लेकिन साध्य रूप में नहीं। प्रभु जी इसको थोड़ा समझाएंगे? ओके, ठीक है माता जी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो मायावाद फिलॉसफी है उसमें पंचोपासना आती है। पंचोपासना क्या होती है? 5 देव, सबसे पहले गणेश आते हैं, फिर सबसे पहले सूर्य आते हैं, फिर गणेश आते हैं, फिर देवी आती है, शिव जी आते हैं और विष्णु आते हैं। पंचदेव इस तरह से कहे जाते हैं। तो वह सबकी उपासना करते हैं। इसका मतलब वो भगवान विष्णु की भी उपासना करते हैं, और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं मतलब जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है और भी कई चीजें हैं, वह भी वो पढ़ते हैं, है ना, शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें भगवान की महिमा है। विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? भगवान की महिमा है ना। तो इस तरह से वो शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें भगवान की महिमा है, परंतु उनका लक्ष्य क्या होता है कि यह हम जो साधन कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति क्या है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाना। तो इस तरह से साधन के रूप में
कुछ भक्ति तो करते हैं जिसे मिश्रित भक्ति कह सकते हैं, है ना, या अशुद्ध भक्ति कह सकते हैं, जो शुद्ध भक्ति नहीं है। हम क्या करते हैं, हम शुद्ध भक्तों के अनुसरण करते हुए शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भक्ति हो सकता है अभी शुद्ध नहीं है, परंतु हम प्रयास शुद्ध भक्ति का कर रहे हैं। परंतु वो जो है वह भक्ति का जिस भक्ति का वो प्रोसेस करते हैं वह मिश्रित भक्ति जिसे कहा जाए, ज्ञान कर्म, जैसे रूप गोस्वामी ने दिया है ना श्लोक, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से मिश्रित होती है वो, और उसका लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति नहीं होता, मतलब गोल एप्रोप्रिएट नहीं है उनका। हाँ, गोल एप्रोप्रिएट। प्रभु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड मोक्ष? नहीं, मुक्ति एंड मोक्ष इज द सेम थिंग। ओके, जैसे 5 प्रकार के मोक्ष कहे जाते हैं, है ना। ओके, जिसमें सर्वप्रथम कैवल्य मोक्ष है, सारूप्य, सामीप्य, यस प्रभु जी, है ना। तो फिर ये जो कैवल्य मोक्ष है वो भक्तों के लिए नहीं होता। बाकी जो मोक्ष है उसकी भक्त कामना नहीं करते, परंतु भगवान दे देते हैं। परंतु ये जो कैवल्य मोक्ष है, सायुज्य, भगवान भक्तों को नहीं देते। कैवल्य मोक्ष is another name of सायुज्य मुक्ति. Yes. It's the same synonym. Thank you so much, Prabhuji. Thank you for wonderful explanation. Thank you. Thank you, Prabhuji. एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. We will very soon will be starting a reading class जो sculptures की readings करेंगे systematic way में under the leadership of Her Grace अपराजिता माता जी. तो ये हम अनाउंसमेंट कर देंगे और इसका टाइमिंग वगैरह बता देंगे आपको. तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है माता जी से हम जो है संपर्क कर सकते हैं. विल बी स्टार्टिंग दिस वेरी सून, एक बार फाइनलाइज हो जाए बुक्स वगैरह, सो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं. क्योंकि रीडिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. जितना हम लोग सुनते हैं, जितना हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, हमें रीडिंग भी करनी चाहिए. तो और सिस्टमैटिक रीडिंग होगी तो दैट विल ऑब्वियसली बेनिफिट्स मोर. तो इसी के साथ आज का हम ये सेशन एंड करते हैं. आप सबसे निवेदन है अपने आप को अनम्यूट करके एक बार प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से, प्लीज. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.